तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाऊंगा। मैं तेरा दीवाना, पीछे पीछे तेरे घर तक आऊंगा, तुझे अपना बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं बीरबल शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे भिन्न का घटाव, जो कि हम लोग कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये कैसे बनेगा और हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम छोटी छोटी बातों पर हम लोग बात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे कि ये भिन्न का घटाव कैसे बनेगा, या फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये भिन्न का घटाव किस प्रकार बनेगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज हम देखेंगे कि भिन्न का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और आसान तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3/9 माइनस 2/9। अब एक बात देखिए, इसको बट्टा भी बोलते हैं, अपोन भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे 2/9, 2/9, 2/9, इस प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि ये भिन्न का घटाव क्या है या फिर इसके बारे में हम कैसे बात करेंगे, इसको हम देखते हैं आज। कि सबसे पहले हम बता दिए हैं कि अगर भिन्न का जोड़ घटा आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एलसीएम करते हैं। किसका एलसीएम करते हैं हम ये भी बता दिए हैं, हर वाले का एलसीएम, हर वाले का एलसीएम। और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, कि ये अंश बट्टे हर के रूप में है ना। अब अगर हमको इसको भिन्न का घटा बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे भिन्न का घटा। तो देखिए अंश बट्टे जो हर है, तो सबसे पहले हर वाले का एलसीएम कर लीजिए। किसका एलसीएम कीजिए? हर वाले का। तो हर में क्या क्या है? 9, मतलब 9 और 9 मतलब 9 है, इनका एलसीएम करेंगे। और एलसीएम के लिए हम बोले सबसे पहले 2 से चेक करना चाहिए। अगर 2 से वो संख्या कट रहा है और कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम 2 से लगाते हैं तो ना ही 9 कट रहा है तो कटेगा ही नहीं। 3 से, तो 3 से लग रहा है कि 3 3 9, 3 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, कट तो गया। अब होगा 3 गुना 1 गुना 1, तो 3 3 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आया? 9। अब इनका एलसीएम क्या आ गया? अब यहाँ हम लिख सकते हैं 9 9 का एलसीएम आ गया 9, एलसीएम तो आ गया। अब क्या करेंगे, हम बताए थे कि जो अगर भिन्न का जोड़ समझ गए हैं ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जो समझ गए हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन समझने में तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए कि हम इनका एलसीएम के ये आया। अब क्या बताए थे कि हर वाले से इनमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। हर में क्या है? 9 है और एलसीएम क्या निकला मेरा? 9। 9 में जब भाग देंगे तो 9 एकम 9, कट गया, 1 आया ना। भागफल क्या आया? 1 आया। और ये बताए थे कि भागफल से अंश वाले में हम गुना कर देते हैं। जो भागफल आता है उससे अंश वाले में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो भागफल आया 1, 1 में अगर गुना कर दिए 3 से तो 3 एकम 3। अब यहाँ माइनस है कि प्लस है? अगर प्लस रहेगा तो प्रोसेस सेम रहेगा, बनाने का तरीका वही रहेगा। अगर माइनस है तो माइनस डाल देंगे, प्लस अगर बनाते हम एडिशन बनाते, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस बनाते, तो यहाँ प्लस डालते तो यहाँ प्लस डाला चले जाता, बाद बाकी सब सेम रहता। चलिए माइनस था तो हम माइनस डाल दिए ना। अब देखिए यहाँ क्या किए कि हर वाले से सबसे पहले एलसीएम जो निकाले थे उससे भागा किए, भागफल जो आया उससे अंश वाले में गुना किए। सेम इसी पर करेंगे कि हर वाले से एलसीएम जो प्राप्त किए थे उससे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, जो कि डिजिट नंबर सेम है तो वही आ जाएगा 1। और 1 को जब हम 2 अंश वाले से गुना करेंगे, अंश में क्या है? 2, अगर इसको 1 से गुना करते हैं तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे? 2। अब यहाँ देखिए, अब ये माइनस आ गया। अगर अभी हम लगता है ना कि 3 - 2/9 ये कैसे बनेगा, तो उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। देखिए कि 3 में 2 को घटा दीजिए, कितना होगा? 3 में 2 को घटा देंगे तो 3 घटा 2 हो जाएगा 1/9। ये आपका आंसर आ गया। मतलब हम इस प्रकार भिन्न का घटा मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को बनाते हैं। क्या किए? सबसे पहले एलसीएम किए, जो एलसीएम आया हर वाले से बारी बारी से दोनों में भाग दिए,
भागफल जो आया उसको अंश वाले से गुना कर दिए, हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्या है कि 9/9 माइनस 3/3। इससे पहले हम इसके बारे में एक बार बात और किए थे कि इसको अपॉन भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं। हमको जो साधारण आएगा बोलने के लिए हम वो बोल देंगे। तो ये इसमें क्या आ गया कि 9/9 माइनस 3/3। अब इससे पहले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखे कि वो डिजिट हर वाली संख्या क्या था, दोनों सेम था। तो अगर एलसीएम भी करते, अगर हम इसको हम एलसीएम करते हैं 9, 9 का, हम तो पहले सबसे पहले दो तरीका के हिसाब से बता दिए कि इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों संख्या सेम है, दोनों नंबर सेम है, डिजिट सेम है, तो हम 9 से भी लगा सकते थे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 9 आया था, 9 आया था, जिसमें कि हम एलसीएम को 9 के रूप में पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगर हम इसमें करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ देख रहे हैं कि एक डिजिट नंबर जो है वो 9 है, दूसरा क्या है 3 है। अच्छा एक बात बता सकते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है? अगर नहीं जानते हैं, हम नंबर सिस्टम का भी वीडियो बना के हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं और उसको देख कर आप सीख सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। फिर भी मैं बता दूं कि ये दोनों विषम संख्या है, ये दोनों क्या है, विषम संख्या है। अगर हम इसकी इन दोनों का एलसीएम प्राप्त करें, ये दोनों का एलसीएम प्राप्त किए, किसका किसका, 9 का और 3 का एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो हम बोले थे ना कि सबसे पहले 2 से एलसीएम लगाना है और वो 2 से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। कितनी संख्या, 2 संख्या। और आपको लगता है सम संख्या से विषम संख्या कभी कटेगा? नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो 2 से हम नहीं लगाएंगे, अगर लगाते भी तो नहीं 2 का पहाड़ा में 9 आ रहा है, नहीं 2 का पहाड़ा में 3 आ रहा है, तो हम उसके बाद मतलब 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, जो कि हम 3 से यूज करते हैं कि 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा लेकिन एक ही को नंबर कटेगा ना। हम तो बता दिए थे कि कम से कम 2 कटेगा, तब हम काटेंगे किसी भी संख्या से। तो 3 नहीं कट रहा है, तो अब लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 मतलब 9 आया। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये दोनों का एलसीएम जो किए, किनका किए, हम बता दिए थे, ऊपर वाले का अंश, नीचे वाले में हंस, हर मतलब अंश बट्टा हर वाले का एलसीएम किए तो आ गया 9। अब हम क्या बोले थे, हर वाले से जो एलसीएम किए थे, हर वाले से जो एलसीएम हम प्राप्त किए थे उससे क्या कर देंगे, भाग। तो हम 9 को, मतलब हर 9 है ना, तो एलसीएम कितना प्राप्त किए, 9, तो इससे भाग करेंगे, 9 एकम 9 कट गया, क्या आ गया 1। अब हम 1 को क्या करेंगे, अंश वाले से गुना कर देंगे, तो 1 आया, तो अंश में क्या है 9 है, तो 9 गुना 1 हो जाएगा 9 माइनस। यहाँ तक समझ गए। इसमें क्या किए थे कि हम 9 को 9 से भाग दिए, जो भागफल आया अंश वाले से गुना किए। सेम इस प्रकार कि 3 से 9 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा अंश वाले से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा भागफल, देखिए 3 को अगर 9 में भाग देते तो 3 तिया 9, मतलब 3 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते तो 9 आ जा रहा है, 9 कट गया। अब ये भागफल कितना आया, 3 आया। अब ये 3 से अंश वाले में गुना कर देंगे, तो 3 आया मेरा भागफल, अंश कितना था 3 था, तो 3 को 3 से गुना कर दिया, 3 तिया हो गया 9। अब यहाँ देखिए कि 9 में 9 को घटाएंगे। मान लेते हैं कि अगर आपके पास 9 रुपया है और आपके छोटे भाई अगर आपसे 9 रुपया मांग ले, तो आप क्या कीजिएगा, 9 दे दीजिएगा, तो आपके पास क्या 15 रुपया बचेगा, नहीं ना बचेगा कुछ, मतलब 0। तो 0/9। और एक बात बता देते हैं कि अगर इसको हम भाग भी देंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, 0। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड तो समझ गए, फर्स्ट सेकंड समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड में क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व किए और वो दोनों में हर जो क्या था एक दूसरे से कटने लायक था। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। सम विषम रहने पर भी, और एक छोटी छोटी डिजिट नंबर है जो कि हम एक संख्या से नहीं काट सकते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से, नहीं 4 से, नहीं 5 से, और हाईएस्ट हम कहाँ तक जा सकते हैं, जो डिजिट नंबर हमारा यहाँ दिया हुआ है 4 है, 5 है, और 4 5 से ही कट ही नहीं रहा, कटेगा 4 से कटेगा तो सिर्फ केवल 4 कटेगा, और 5 से काटेंगे तो केवल 5 कटेगा। हमने तो कहा कि वैसी संख्या से काटेंगे जो दोनों को काट दे, या फिर कम से कम 2 संख्या कट जाए। दोनों में कोई नहीं कट रहा है, तो 5 को 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 20। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस जगह पे 20 लिखेंगे, है ना, 20 लिख दिए। अब फिर वही एक चीज को बार बार बता देते हैं कि जो कि क्लियर हो जाइएगा आप लोग, कि फिर हम हर वाले से जो एलसीएम प्राप्त किए थे उसमें क्या करेंगे, हर वाले से एलसीएम जो प्राप्त किए थे उसमें हम भाग करेंगे। तो हर मेरा क्या है, हर में 4 है, एलसीएम कितना प्राप्त किए
20 किए मतलब 20 किए। अब 4 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे जो 20 आएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे, 20 आ गया, कट गया। तो इसी को ना भागफल बोलते हैं। भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल कहलाएगा। तो ये भागफल से फिर हम अंश वाले में क्या कर देंगे, गुना। तो 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 45। और अगर जल्दी में आपको सारी मैथ मतलब बेसिक मैथ अगर आपको प्राप्त करना है तो पहाड़ा टेबल को भूलिए मत। टेबल अगर याद है तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अब देखिए हम इसमें क्या किए थे कि हर वाले से एलसीएम में भाग किए, जो भागफल आया अंश वाले से गुना कर दिए। अब हम इससे अगर भाग करते तो 5 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे जो 20 आएगा। 5 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 5 चौके 20, यहाँ 4 से गुना कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। अब 45 में 20 को माइनस करेंगे तो पहला संख्या से पहला संख्या को माइनस कर दिए। 5 में 0 को माइनस करेंगे 5, मतलब 4 में 2 को करेंगे 2, 25/20। अब ये देखिए एक है सम संख्या, एक है विषम संख्या। अब लगेगा ना कि सर ये सम है विषम है, कटेगा नहीं, लेकिन कटेगा। ऐसी संख्या से काटिए जो कि दोनों कट जाए। 5 चौके 20 और 5 पचे 25, तो 5/4 इसका क्या आ गया ये आंसर। और में आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि पहले जो था कि भिन्न के रूप में था, बट्टे के रूप में था। अब यहाँ देखिए कि यहाँ 2 डिजिट था, 2 नंबर था, 1/1 मतलब 2/9 जो भी था, एक एक अकेला अकेला सिंगल था। अब इसमें क्या है कि 3 अंक आ गया, देखिए 6 है, 5 है, 9 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लग रहा है ना बहुत बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। अगर हम इसको इसमें इस क्वेश्चन को इस रूप में लेते आएंगे तो फिर कि हम इनको बोलते हैं कि पूर्णांक वाला मेथड। क्या बोलते हैं, तो भिन्न का घटा तो है लेकिन किस में है, पूर्णांक में दिया हुआ है। तो 5 पूर्णांक 9/6 माइनस 4 पूर्णांक 3/2 है ना। तो पूर्णांक को सबसे पहले हटा दीजिए कि 5 का पहाड़ा, पूर्णांक हटाने के लिए ये हर वाले से इसमें कर देते हैं गुना, जो गुणनफल आया यहाँ जोड़, यहाँ फिर गुना, यहाँ जोड़। मतलब क्या देखिए कि हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि गुना करते हैं, गुना तो पहाड़ा है ना, गुना करना मतलब पहाड़ा पढ़ना। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंजे 30 प्लस 9 क्या हो जाएगा 39/6 माइनस। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 क्या होगा 11/2। अब 6 2 का एलसीएम करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 गुना 1 बराबर 6। एलसीएम में क्या आया 6 आ गया। अब ये 6 से 6 में भाग देंगे तो 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 को अंश वाले से फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, 39 गुना 1 हो जाएगा 39 माइनस। अब फिर 2 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा। तो 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ते तो 2 तिया 6, 3 को हम क्या करेंगे 11 से मतलब अंश वाले से गुना कर देंगे, 11 तिया 33। अब क्या आएगा 9 में 3 गया 6 और 3 में 3 गया 0, मतलब 6/6 मतलब 1 एकम 1/1 क्या आ गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये सारी क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप बना के कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार मतलब इसका आंसर क्या आएगा। और हम बता देते हैं कि एक पूर्णांक में सबसे पहले इनका पूर्णांक तोड़ लेना है। कैसे तोड़ना है कि 9 तिया 27 गुना करेंगे तब ना जोड़ेंगे, 9 तिया 27 2 29/9 माइनस 2/4। अब हम इसको इस रूप में जो दे दिए, अब इनको बना के आपको क्या करना है कमेंट में कर देना है कि आपको हमारी क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो इसको बना के कमेंट कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही।